स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रदीप सर और आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर जो है एकेडमिक प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आपको यहां पर क्लास 12th का यूनिट 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ा रहा हूं। इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो अल्कोहल है और उसमें जो रनिंग प्रोसेस में टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ये है लेक्चर 6 पार्ट 5। हम आज इसमें पढ़ेंगे डिस्टिंक्स बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि किस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है, पहली रिएक्शन हम पढ़ते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स इन द क्लीवेज ऑफ बोथ OH, oxygen, hydrogen and carbon hydrogen bonds, and at the same time there is the formation of CO यानी C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है कि ये अल्कोहल में जो H और C बॉन्ड होता है और H और C बॉन्ड होता है, C और H बॉन्ड होता है और O और H बॉन्ड होता है। ये एक ही टाइम पे क्लीव होता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल जाता है। एक ही टाइम पर जो है यहाँ पर दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। तो फिर इसको हम लोग डाइक्रोमेट टेस्ट भी बोलते हैं। मतलब डाइक्रोमेट टेस्ट के द्वारा हम ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो है हम आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डाइक्रोमेट टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से हम इसको करते हैं। देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी अल्कोहल है। यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब हम इसका जो है ऑक्सीडेशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमने जो है तीनों में Na2Cr2O7 की प्रेजेंस लगाई और साथ ही साथ H2SO4 की भी प्रेजेंस लगाई। तो यहाँ पर भी देखिए Na2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस और ऑक्सीडेशन कराया। जब हम प्राइमरी में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले जो है एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करने पर Na2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में कराने पर हमें जो है एक कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि एसिड के फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमने जितने कार्बन वाला जो है अल्कोहल लिया था उतने ही कार्बन वाला हमें एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो सोल्यूशन का ऑरेंज कलर था वो अब किस कलर में चेंज हो चुका है, ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है। और हम जान जाते हैं कि यहाँ पर हमें जो है क्या मिला है, प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर है। यानी कि जो हमने सोल्यूशन लिया था वो प्राइमरी अल्कोहल है। जब उसका ऑरेंज सोल्यूशन चेंज हो जाए किसमें चेंज हो जाए, ग्रीन में। ठीक है, और उसका 2 बार हमें ऑक्सीडेशन कराना पड़े। अब सेकेंडरी अल्कोहल हम ले यानी सोल्यूशन लें और उसका एक ही बार ऑक्सीडेशन कराएं Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में और साथ ही साथ H2SO4 की भी प्रेजेंस लगाएं, तो हम देखते हैं कि हमें कार्बोनिल
कंपाउंड मिलता है जो कि कीटोन होता है। यहाँ पर हमें एसीटोन मिला है। जितने कार्बन वाला हमने जो है क्या लिया था, अल्कोहल लिया था, उतने कार्बन वाला हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिला। यहाँ पर भी ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है और हम जान जाते हैं कि जो सोल्यूशन हमने लिया था वो सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर टर्सरी में क्या होता है कि जब Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं टर्सरी अल्कोहल का, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है और सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ऑरेंज ही रहता है। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये डाइक्रोमेट टेस्ट था, इससे हम जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे ही एक दो और टेस्ट हैं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं अगले टेस्ट आपको। दूसरा है विक्टर मायर टेस्ट। इसको रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल की जब हम फास्फोरस और I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि OH यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर क्या लग जाता है, I लग जाता है, RCH2I। फिर इसका फर्दर हम AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर I भी रिमूव हो जाता है और यहाँ पर जो है AgI मतलब क्या रिमूव हो जाता है, AgI रिमूव हो जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ पर, AgI रिमूव हो जाएगा और NO2 जो है यहाँ पर इस वैलेंसी से जुड़ जाएगा। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, HNO2 के साथ में, HNO2 को HN और O2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, यानी ये दो H हैं ये निकल जाएंगे और यहाँ पर जो वैलेंसी खाली होगी वो क्या हो जाएगा, उससे जो है ये वाला जो N है वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम फिर KOH इसमें जो है रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर जो है हमें रेड कलर दिखाई देगा और जब ये रेड कलर दिखाई देगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और उसकी फास्फोरस और आयोडीन की से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर जो है क्या होगा, OH रिमूव होकर इस बैलेंसी से I लग जाएगा, I जुड़ जाएगा यहाँ पर। फिर AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो AgI निकल जाएगा, NO2 यहाँ पे लग जाएगा। फिर क्या डालेंगे हम, मतलब HNO2 डालेंगे, तो यहाँ पर H इसका और एक H ये वाला H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और ये वाला N और O यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस बैलेंसी से इसमें अटैच हो जाएगा। फिर हम KOH डालेंगे, ठीक है। फिर जब यहाँ पर ये बन जाएगा तो इसे हम बोलेंगे सूडोनाइट्राइल, ठीक है। और फिर जब हम इसमें फिर से KOH यहाँ पर इसको रिएक्ट कराएंगे उससे, तो हमें जो है ब्लू कलर यहाँ पर दिखाई देगा और ये ब्लू कलर ये कंफर्म कर देगा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हम देखते हैं कि टर्सरी अल्कोहल के साथ में क्या होता है। टर्सरी अल्कोहल जब हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, वही जो है रिएक्शन OH हट जाएगा, I यहाँ पे लग जाएगा, फिर AgNO2 डालेंगे तो AgI निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, NO2 यहाँ पे लग जाएगा। फिर हम HNO2 डालेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिलेगी। फिर हम उसमें थोड़ा सा KOH और डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो हम देखते हैं कि KOH डालने के बाद भी, KOH डालने पर प्राइमरी और सेकेंडरी में कलर तो आ रहा था, लेकिन कि इसमें जो है टर्सरी वाले टेस्ट ट्यूब में कलर डालने पर हमें जो है मतलब जो है कोई कलर नहीं मिलेगा, हमें कलरलेस ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यानी कि 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे ऐसे और इसमें जो है अननोन कंपाउंड ले लेंगे अल्कोहल का, हमें पता नहीं होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, और बारी बारी से हम सारे रिएक्शन ये जो है करते जाएंगे। इसमें जो है रिएक्टेंट
डालते जाएंगे और हमें जो है अगर रेड कलर आएगा तो प्राइमरी होगा, ब्लू कलर आएगा तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। और अगर कोई भी कलर नहीं आता यानी कलरलेस रहता है सोल्यूशन तो ये टर्सरी अल्कोहल होगा। तो फिर इसे हम बोलते हैं रेड ब्लू कलर, इसी कलरलेस टेस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी रेड कलर देता है और ब्लू देता है सेकेंडरी, और टर्सरी कलरलेस देता है। तो बेक्टर मायर, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये बेक्टर मायर टेस्ट इसको बोलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लुकास टेस्ट को भी देख लेते हैं। नोट करिए, थर्ड टेस्ट जो है वो है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, इसको मैं आपको जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाली लेक्चर यानी कि हेलो एल्केन जो हेलो एरिन्स की यूनिट थी उसमें मैं इसको अच्छे से समझा भी चुका हूं, लेकिन एक बार मैं फिर से यहाँ पर इसको फिर से समझा देता हूं। इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लेते हैं। जब हम लुकास रिजेंट यानी HCl, लुकास रिजेंट क्या होता है, HCl प्लस एनहाइड्रस Cl ZnCl2 जो होता है उसे हम बोलते हैं लुकास रिजेंट के साथ में, लुकास रिजेंट बोलते हैं इसको। लुकास रिजेंट के साथ में जब प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री हैलाइड मिलता है। अब हम पता कैसे करेंगे कि ये 1 डिग्री हैलाइड है, तो इसमें क्या होता है कि जब टेस्ट ट्यूब होगी यहाँ पर उसमें क्या होगा कि जो 1 डिग्री सोल्यूशन था वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, यानी कि बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट, आपको जैसा था वैसा ही दिखाई देगा। तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम लुकास रिजेंट यानी ZnCl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें जो है सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड मिलेगा। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड है? क्या होगा कि पहले तो आप टेस्ट ट्यूब देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगी, लेकिन 5 मिनट के बाद उसमें टर्बिडिटी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 5 मिनट बाद उसमें क्लाउडनेस ऐसी हमको दिखाई देने लगेगी, टेस्ट ट्यूब को क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो वो उसमें उसको क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी बोलते हैं। तो वो 5 मिनट के बाद आनी स्टार्ट हो जाएगी, तब हम जानेंगे कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर टर्सरी अल्कोहल में जैसे ही हम लुकास रिजेंट यानी कि HCl ZnCl2 मिलाते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, तो क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल बनता है। और जैसे ही ये अल्कोहल बनेगा 3 डिग्री जो अल्कोहल्स होगा उसमें तुरंत टेस्ट ट्यूब में इमीडिएटली क्या होगा, हमें क्लाउडनेस नजर आने लगेगी। यानी जैसे ही हम लुकास रिजेंट उसमें डालेंगे तुरंत जो है टेस्ट ट्यूब हमको जो है क्या दिखाई देगी, उसमें बहुत सारे बादल ऐसे दिखाई देंगे। क्या समझाएंगे, बादल। बच्चों आपने कभी जो है बादल टेस्ट ट्यूब में देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट करना, तो आपको जो आसमान में बादल दिखाई देते हैं वो जो है आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई देंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे लुकास रिजेंट आप डालेंगे टेस्ट ट्यूब बिल्कुल पूरा टर्बिड हो जाएगा, ठीक है। तो हम जान जाएंगे कि क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो जो है एल्किल हैलाइड के लिए टर्सरी के लिए सबसे ज्यादा होती है। यानी सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, टर्सरी के लिए, फिर किसके लिए होती है, सेकेंडरी के लिए, और लास्ट में किसके लिए, 1 डिग्री के लिए। ये इसकी क्या होती है, टर्सरी के लिए, फिर सेकेंडरी के लिए, और फिर लास्ट में 1 डिग्री के लिए। यानी कि टर्सरी जो है एल्किल हैलाइड बहुत जल्दी जो है क्या करता है, HCl के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है, और मतलब लुकास रिजेंट के साथ रिएक्ट करता है, और फिर उससे कम सेकेंडरी के साथ में, और बहुत कम जो है 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है। तो इसमें रिएक्टिविटी का सारा खेल है। तो टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होता है तो तुरंत जो है
रिएक्ट कर देता है और जो है एल्किल हैलाइड बना लेता है, और जो हमें जो है टेस्ट ट्यूब तुरंत ही टर्बिड हमें नजर आने लगती है। सेकेंडरी में क्या होता है, वो तुरंत नहीं करता है, केवल 5 मिनट का टाइम लेता है और फिर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और जो है एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाता है। इससे हमें 5 मिनट बाद उसमें जो है टर्बिडिटी नजर आती है। ठीक है, और प्राइमरी में जो है वो बहुत ही कम रिएक्ट करता है, उसको हम एक हीट करें, ठीक है, तब चाहे भले वो एक बार रिएक्ट कर जाए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर भी लोड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।